लोग कहते हैं शनिदेव से डरना चाहिए, लेकिन क्या तुम जानते हो जिस देवता से पूरी दुनिया कांपती है वो खुद बचपन में हर रात हव्या था, क्योंकि उसके अपने पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। जन्म लेते ही कहा गया, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और उसी दिन एक मासूम बालक के दिल में ऐसा दर्द पैदा हुआ जो आगे चलकर पूरी दुनिया का न्याय बनने वाला था। जिसकी नज़र से राजा भिखारी बन गए, जिसके श्राप से देवता भी कांप उठे। लेकिन सच ये है, शनिदेव किसी का विनाश नहीं करते, वो सिर्फ इंसान के घमंड को तोड़ते हैं। और जब सदियों बाद अमरनाथ गुफा में महादेव ने उन्हें गले लगाया, तब पहली बार न्याय का देवता फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ वो अभिशाप नहीं, किसी टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद है। ये कहानी सुनोगे तो शायद आज के बाद शनिदेव से डरोगे नहीं, रो पड़ोगे। सृष्टि की शुरुआत के समय जब देवता, ऋषि और ग्रह अपनी अपनी शक्तियों से संसार का संतुलन बना रहे थे, तब आकाश में एक ऐसा देव जन्म लेने वाला था जिसका नाम सुनकर आज भी मनुष्य कांप उठता है। वो थे शनिदेव। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिस देवता से पूरी दुनिया डरती है, उसके अपने जीवन में इतना दर्द था कि यदि कोई सुन ले तो उसकी आंखों से आंसू रुक ना पाएं। ये कहानी सिर्फ शनिदेव की नहीं, ये कहानी है अस्वीकार किए गए पुत्र की, एक ऐसे बालक की जो जन्म से ही अकेला था। सूर्यलोक। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था। देवताओं के राजा भी जहां आने से पहले अनुमति लेते थे, वहां विराजमान थे तेजस्वी देव, सूर्यदेव। उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता था। उनकी पत्नी थी संज्ञा देवी, लेकिन समय बीतने के साथ संज्ञा देवी सूर्य के प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पा रही थीं। उनका शरीर जलने लगा था, मन घबराने लगा था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की। उसका नाम था छाया देवी। संज्ञा ने कहा, तुम मेरी जगह सूर्यलोक में रहो और किसी को सत्य का पता मत चलने देना। छाया देवी ने सिर झुका दिया। समय बीतता गया। सूर्यदेव को कभी पता नहीं चला कि जो उनके साथ रह रही है वो संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। फिर एक दिन भाग्य ने करवट ली। छाया देवी गर्भवती हुईं, लेकिन ये कोई साधारण गर्भ नहीं था। जब वो गर्भ में बालक को धारण किए हुए थीं, तब उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात केवल ओम नमः शिवाय, न भोजन न जल, बस ध्यान। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र संसार में न्याय का प्रतीक बनेगा। उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। छाया देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस उसे प्रेम मिल जाए। शिव मुस्कुराए, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय आया और एक दिन जन्म हुआ उस बालक का। लेकिन जैसे ही बालक ने आंखें खोलीं, पूरा सूर्यलोक अंधकार में डूब गया। देवता भयभीत हो उठे। बालक का रंग अत्यंत श्याम था। उसकी आंखों में अजीब गंभीरता थी और उसके चेहरे पर जन्म से ही पीड़ा दिखाई देती थी। सूर्यदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने छाया देवी से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये सुनते ही छाया देवी का हृदय टूट गया। जिस मां ने तपस्या की, जिसने दर्द सहा, आज उसी के पुत्र को जन्म लेते ही अस्वीकार कर दिया गया। और वो छोटा बालक कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पहली बार अपने पिता की ओर देखा, लेकिन वहां प्रेम नहीं था, सिर्फ घृणा थी। कहते हैं, बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब पिता उसकी ओर गर्व से नहीं देखते। और वही दर्द उस दिन शनिदेव के भाग्य में लिख दिया गया। समय बीतता गया, शनिदेव बड़े होने लगे, लेकिन सूर्यदेव कभी उन्हें अपने पास नहीं बैठाते थे। देवताओं के बीच उनका अपमान होता था। उनके श्याम वर्ण का मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन छोटे शनि अपनी मां के पास आए और बोले, मां, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? ये सुनते ही छाया देवी रो पड़ी। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन मां का आंचल भी उस दर्द को कम नहीं कर पा रहा था जो हर दिन उसके हृदय में बढ़ रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। शनिदेव ध्यान में बैठे थे। उनके मन में पीड़ा थी, अकेलापन था और भीतर कहीं पिता के प्रेम की भूख थी। उन्होंने आंखें बंद करके पुकारा, महादेव,
यदि संसार मुझे स्वीकार नहीं करता तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अन्याय को कभी स्वीकार न करूं। तभी अचानक आकाश कांप उठा, चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी, डम डम डम, और प्रकट हुए भगवान शिव। शनिदेव ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। शिव उनकी आंखों में छिपा दर्द देख रहे थे। उन्होंने कहा, शनि, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपनाता हूं। ये सुनते ही शनिदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार किसी ने उन्हें अपनाया था। शिव बोले, आज से तुम कर्मों के न्यायाधीश बनोगे। राजा हो या भिखारी, तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा। लेकिन प्रभु, शनि ने कांपती आवाज में कहा, लोग मुझसे प्रेम करेंगे या डरेंगे? कुछ पल के लिए मौन छा गया। फिर शिव बोले, सत्य से लोग हमेशा डरते हैं। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए नहीं, क्योंकि वो समझ चुके थे उनका जीवन प्रेम के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए बना है। उसी दिन से शनिदेव न्याय के देव बन गए। लेकिन उनके भीतर का अकेला बालक आज भी कहीं रोता था। वो बालक जो सिर्फ अपने पिता से एक बार सुनना चाहता था, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन उसे ये शब्द कभी नहीं मिले। और यही कारण है कि शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने स्वयं अन्याय सहा था। जिसने दर्द देखा हो वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। आकाश शांत था। देवता अपने लोकों में व्यस्त थे, ऋषि तपस्या में लीन थे, और पृथ्वी पर मनुष्य अपने कर्मों में डूबे हुए थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा दर्द जन्म ले रहा था जो आने वाले युगों तक शनिदेव के हृदय को जलाता रहेगा। शनिदेव अब युवा हो चुके थे। उनकी तपस्या, उनका ज्ञान और उनका न्याय, तीनों की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। लेकिन जितना संसार उनसे डरता था, उतना ही शनिदेव संसार से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि भीतर का अकेलापन अभी भी जीवित था। एक दिन भगवान शिव ने उन्हें अपने पास बुलाया। कैलाश पर्वत पर बर्फ गिर रही थी। चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। शनिदेव शिव के सामने पहुंचे और सिर झुका दिया। शिव ने कहा, शनि, तुम्हारा हृदय अभी भी दुख से भरा है। शनि मौन रहे, क्योंकि महादेव से कुछ छुप नहीं सकता था। फिर शिव बोले, दुनिया तुम्हें कठोर समझती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम भीतर से अत्यंत संवेदनशील हो। ये सुनकर शनिदेव की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, प्रभु, यदि मेरा हृदय इतना कोमल है तो फिर मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है? कुछ क्षणों तक कैलाश पर मौन छा गया। फिर शिव बोले, जिसे संसार का न्याय संभालना हो उसे पहले स्वयं पीड़ा से गुजरना पड़ता है। समय बीता और देवताओं ने सोचा कि अब शनिदेव का विवाह कर देना चाहिए। उनका विवाह एक अत्यंत तेजस्विनी और पतिव्रता स्त्री से हुआ। कुछ ग्रंथों में उनका नाम नीलिमा देवी बताया गया है। वे अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थीं, लेकिन समस्या ये थी, शनिदेव का मन संसार में कम और तपस्या में अधिक रहता था। वे घंटों ध्यान में लीन रहते, कभी कभी कई दिनों तक आंखें नहीं खोलते। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करती रहती कि शायद आज शनि उन्हें देखेंगे, आज उनसे बात करेंगे, लेकिन हर दिन वही मौन। एक रात आकाश में घनघोर वर्षा हो रही थी। नीलिमा देवी ने स्वयं को सजाया। उन्होंने सोचा, आज मैं अपने स्वामी से अपने मन की बात कहूंगी। वे धीरे धीरे शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनि उस समय भी ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, मन पूरी तरह महादेव में डूबा हुआ था। नीलिमा देवी प्रतीक्षा करती रहीं। घंटों बीत गए, लेकिन शनि ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। और तब एक पत्नी का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, क्या मैं आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती? लेकिन शनि मौन रहे, क्योंकि उन्हें बाहरी संसार का कोई आभास ही नहीं था। और उसी क्षण दर्द क्रोध बन गया। नीलिमा देवी ने रोते हुए श्राप दे दिया,
आज के बाद जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। ये कहते ही पूरा आकाश कांप उठा, बिजली चमकने लगी और तभी शनिदेव का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा। देवी, उनकी आवाज कांप उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्राप निकल चुका था। शनिदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका अकेलापन अब दूसरों के लिए भी विनाश बन चुका है। उन्होंने अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए। देवी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन नीलिमा देवी स्वयं टूट चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा आपको प्रेम किया, लेकिन आपके जीवन में मेरे लिए कभी स्थान ही नहीं था। ये सुनकर शनिदेव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये सत्य था। उन्होंने संसार को न्याय दिया, लेकिन अपने ही घर को प्रेम नहीं दे पाए। उस दिन के बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि नीचे रखना शुरू कर दिया। वे किसी की ओर सीधे नहीं देखते थे। देवता भी उनसे भय खाने लगे, क्योंकि अब उनकी दृष्टि में श्राप की शक्ति थी। लेकिन नियति अभी और क्रूर होने वाली थी। एक दिन पूरा कैलाश आनंद में डूबा हुआ था, क्योंकि माता पार्वती ने एक बालक को जन्म दिया था। वो बालक अत्यंत सुंदर था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। देवता बधाई देने आ रहे थे। चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। वह बालक थे भगवान गणेश। सभी देवता बालक गणेश को देखने आए, लेकिन एक देवता दूर खड़े थे, सिर झुकाए, मौन। वह थे शनिदेव। माता पार्वती ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, शनिदेव, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? शनि पीछे हट गए। उन्होंने कहा, माता, मेरी दृष्टि शुभ नहीं है। लेकिन पार्वती माता हंस पड़ी। आप न्याय के देव हैं, आपकी दृष्टि मेरे पुत्र का क्या बिगाड़ सकती है? शनि ने पुनः विनती की, माता, मुझे क्षमा करें। लेकिन मां का हृदय अपने पुत्र के लिए गर्व से भरा था। उन्होंने आग्रह किया, एक बार मेरे पुत्र की ओर देखिए। और फिर वो क्षण आया जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। शनिदेव ने कांपते हुए अपनी आंखें उठाईं, और जैसे ही उनकी दृष्टि बालक गणेश पर पड़ी, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। एक भयानक प्रकाश फैला। देवता चीख उठे, और अगले ही क्षण बालक गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा कैलाश शोक में डूब गया। माता पार्वती की चीख से आकाश फट गया। उन्होंने गणेश को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगीं, मेरा पुत्र। शनिदेव वहीं पत्थर की तरह खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, माता, काश मैं अंधा होता, काश मेरी आंखें कभी खुली ही ना होती। ये कहते हुए शनिदेव वहीं भूमि पर बैठ गए, और पहली बार न्याय का देवता फूट फूट कर रो पड़ा। देवता ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने कभी शनि को इतना असहाय नहीं देखा था। तभी पूरा कैलाश भयंकर क्रोध से भर उठा, और प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने शनिदेव की ओर देखा, और पहली बार न्याय के देवता स्वयं भय से कांप उठे। कैलाश पर्वत, जहां कुछ समय पहले उत्सव था, वहां अब केवल रोने की आवाजें थीं। माता पार्वती अपने पुत्र भगवान गणेश को सीने से लगाए विलाप कर रही थीं। देवता मौन थे, और दूर खड़े थे शनिदेव, सिर झुका हुआ, आंखों में पश्चाताप और आत्मा में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका अस्तित्व ही अभिशाप बन चुका है। तभी पूरा कैलाश कांप उठा। भगवान शिव ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठा लिया। उनकी आंखों में प्रलय दिखाई दे रही थी। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि जब शिव का क्रोध सीमा पार करता है तो सृष्टि भी कांप उठती है। शिव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ी। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय रुक गया। शनिदेव जानते थे, यदि आज महादेव चाहे तो उनका अस्तित्व मिट सकता है। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि भीतर से वह स्वयं भी टूट चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, दंड दीजिए, मैं वास्तव में दोषी हूं। ये सुनकर कैलाश पर सन्नाटा छा गया। जिस देवता से संसार डरता था, आज वही देवता स्वयं अपने लिए दंड मांग रहा था। माता पार्वती ने आंसुओं से भरी आंखों से शनि को देखा। उनके भीतर एक मां का क्रोध जल रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी दृष्टि ने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया।
ये सुनकर शनि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, माता, काश मैं अंधा होता, काश मेरी आंखें कभी खुली ही ना होती। ये कहते हुए शनिदेव वहीं भूमि पर बैठ गए और पहली बार न्याय का देवता फूट फूट कर रो पड़ा। देवता ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने कभी शनि को इतना असहाय नहीं देखा था। तभी महादेव का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि वो सत्य जानते थे। शनि ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, ये उस श्राप का परिणाम था जो उन्हें मिला था। लेकिन माता पार्वती का दुख भी उचित था। एक माँ के लिए अपने पुत्र से बड़ा कुछ नहीं होता। तब शिव ने निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी अपनी माता की ओर पीठ करके सो रहा हो, उसका सिर ले आओ। गण तुरंत निकल पड़े। कुछ समय बाद वे एक हाथी के शिशु का सिर लेकर लौटे। महादेव ने उस सिर को बालक गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। अगले ही क्षण बालक गणेश ने आंखें खोल दीं। पूरा कैलाश जय गणेश के स्वर से गूंज उठा। देवताओं ने राहत की सांस ली। माता पार्वती ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। लेकिन उस उत्सव के बीच भी एक देवता अकेला खड़ा था, शनिदेव। उन्होंने गणेश की ओर भी नहीं देखा, क्योंकि अब उन्हें अपनी दृष्टि से डर लगने लगा था। उन्हें लगने लगा, मैं जहां जाता हूं वहां विनाश होता है। उस रात शनिदेव चुपचाप कैलाश छोड़कर चले गए। न किसी को बताया, न पीछे मुड़कर देखा। बस चलते गए, हिमालय की बर्फीली घाटियों में, अकेले। कहते हैं वो कई वर्षों तक भटकते रहे, न भोजन न विश्राम, सिर्फ पश्चाताप। उनकी आंखों में हर समय वही दृश्य घूमता रहता, बालक गणेश का सिर, माता पार्वती की चीख और महादेव का मौन। एक रात भीषण बर्फबारी हो रही थी। शनिदेव एक निर्जन गुफा में बैठे थे। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन भीतर की पीड़ा उससे कहीं अधिक थी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, यदि मेरी उपस्थिति। भगवान शिव। शनि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं इस जीवन से थक चुका हूं, मैं किसी का हित नहीं करना चाहता। शिव कुछ क्षण उन्हें देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, शनि, जिसे तुम अपना अभिशाप समझ रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शनि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। शिव बोले, तुम्हारी दृष्टि विनाश नहीं करती, तुम्हारी दृष्टि अहंकार को तोड़ती है। जो अन्यायी है, जो पापी है, जो अपने कर्मों पर घमंड करता है, तुम्हारी दृष्टि उसका अभिमान नष्ट करती है। शनि मौन होकर सुनते रहे। पहली बार कोई उनके दर्द को समझ रहा था। फिर शिव ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हारा न्याय कठोर अवश्य होगा, पर अन्यायी नहीं। जिस मनुष्य का कर्म शुद्ध होगा, तुम उसका कभी अहित नहीं करोगे। यह सुनकर शनिदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, फिर लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? शिव हल्का मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं डरता है। ये सुनते ही शनिदेव का सिर झुक गया। उन्हें समझ आ चुका था, संसार उनसे नहीं, अपने पापों से भय खाता है। लेकिन उसी समय धरती पर एक ऐसा राजा जन्म ले चुका था जिसका अहंकार देवताओं को भी चुनौती देने वाला था। उज्जैन नगरी सोने की तरह चमकती हुई, चारों ओर समृद्धि, संगीत, वैभव, और उस विशाल सिंहासन पर बैठे थे राजा विक्रमादित्य। उनके न्याय की चर्चा पूरी पृथ्वी पर होती थी। देवता भी उनके ज्ञान की प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक अहंकार जन्म लेने लगा था। उन्हें लगने लगा, इस संसार में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और यही अहंकार उनके पतन का कारण बनने वाला था। एक दिन राजसभा में 9 ग्रहों की महिमा पर चर्चा हो रही थी। सभा में विद्वान, ऋषि और ज्योतिषी उपस्थित थे। हर कोई किसी न किसी ग्रह की महानता बता रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यदि सभी ग्रह इतने महान हैं, तो आज मैं स्वयं निर्णय करूंगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। पूरी सभा शांत हो गई। राजा ने 9 सिंहासन बनवाए, सोने का, चांदी का, रत्नों से जड़ा हुआ, और फिर उन्होंने ग्रहों को उनके महत्व के अनुसार स्थान दिया। सूर्यदेव को सबसे ऊंचा स्थान मिला। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु सभी को आदर मिला। लेकिन जब बारी आई शनिदेव की, तो राजा ने उन्हें सबसे नीचे लोहे के सिंहासन पर बैठाया। सभा में हलचल मच गई। कई ऋषियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे शनि अपमान सह लेते हैं, लेकिन अहंकार कभी नहीं। उसी क्षण राजसभा की दीपक की लौ कांप उठी। आकाश में काले बादल छा गए और एक गंभीर आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य। पूरा दरबार भय से कांप उठा। सामने प्रकट हुए
शनिदेव। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ गहरा मौन। उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, तुमने मेरा नहीं, कर्म के न्याय का अपमान किया है। राजा मुस्कुराए, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने कहा, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो सिद्ध करके दिखाइए। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ पल मौन रहने के बाद शनिदेव बोले, आज तुम राजा हो, लेकिन जब मेरी दृष्टि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मनुष्य का अभिमान कितना छोटा होता है। ये कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए, लेकिन जाते जाते वे राजा के भाग्य में 7.5 लिख चुके थे। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। राजा पहले की तरह राज्य चलाते रहे। उन्हें लगा लोग व्यर्थ ही शनि से डरते हैं, लेकिन नियति धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं, प्रजा भूखे मरने लगी। फिर अचानक सीमाओं पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना हारने लगी। विश्वासपात्र मंत्री विश्वासघात करने लगे। महल में षड्यंत्र शुरू हो गए। एक रात राजा अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। उन्हें पहली बार भय महसूस हुआ। उन्हें शनिदेव के शब्द याद आए, जब मेरी दृष्टि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। लेकिन उनका अहंकार अभी भी जीवित था। उन्होंने कहा, मैं विक्रमादित्य हूं, कोई ग्रह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। राजा के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें राज्य छोड़कर भागना पड़ा। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वही साधारण वस्त्रों में जंगलों में भटक रहा था। न सेना, न मित्र, न सम्मान, कुछ भी नहीं बचा था। दिन बीतते गए। भूख से उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन कई दिनों से भूखे राजा एक नगर पहुंचे। उन्होंने एक व्यापारी से काम मांगा। व्यापारी ने उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने कहा, यदि काम करना है तो अस्तबल साफ करना होगा। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है। जिस व्यक्ति के आदेश पर हजारों सैनिक चलते थे, आज वही घोड़ों का मल साफ कर रहा था। रात को वो अस्तबल के कोने में बैठकर रोते थे। उन्हें अपना महल याद आता, अपनी प्रजा याद आती और सबसे अधिक अपना टूटता हुआ अहंकार महसूस होता। लेकिन शनि की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन व्यापारी के घर से एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया। सभी नौकरों की तलाशी ली गई और वो हार राजा विक्रमादित्य के सामान में मिला। पूरा नगर क्रोधित हो उठा। चोर, धोखेबाज! लोग उन्हें पत्थर मारने लगे। राजा चीखते रहे, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें राजा के सामने ले जाया गया। विडंबना देखो, जो कभी स्वयं न्याय देता था, आज वही अपराधी बनकर खड़ा था। और फिर निर्णय सुनाया गया, इसके हाथ और पैर काट दिए जाएं। पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन आदेश बदल नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों बाद राजा विक्रमादित्य दर्द से चीख उठे। उनके हाथ पैर काट दिए गए। उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया। बारिश हो रही थी। वो मिट्टी में पड़े हुए थे, असहाय, टूटे हुए और अकेले। उस रात उन्होंने पहली बार सच्चे मन से पुकारा, शनिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आपके न्याय का अपमान किया। मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। तभी आकाश में बिजली चमकी और सामने प्रकट हुए शनिदेव। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने विक्रमादित्य की ओर देखा और बोले, राजन, मैंने तुम्हारा विनाश नहीं किया, मैंने तुम्हारा अहंकार तोड़ा है। राजा रो पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके कर्म और समय उससे बड़े होते हैं। शनिदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा समाप्त हो जाती है। और फिर एक चमत्कार हुआ। राजा के कटे हुए हाथ पैर वापस जुड़ने लगे। उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने शनिदेव के चरण पकड़ लिए। लेकिन उस दिन शनिदेव की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उन्हें याद आ रहा था, एक समय ऐसा भी था जब वो स्वयं एक अकेला बालक थे जो सिर्फ प्रेम चाहता था। रात का समय था। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन उनमें एक तारा ऐसा था जो हमेशा अकेला दिखाई देता था। वो थे शनिदेव। राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने के बाद भी उनके भीतर का दर्द समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि संसार उन्हें पूजता अवश्य था, लेकिन प्रेम कोई नहीं करता था। मनुष्य उनके मंदिर में डर कर आता था, तेल चढ़ाता था, हाथ जोड़कर कहता था, प्रभु कृपा करना, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था, प्रभु आपके हृदय में कितना दर्द है। और शायद यही कारण था कि उस रात शनिदेव कैलाश की ओर चल पड़े। बर्फीले पहाड़,
तेज हवाएं, सन्नाटा, लेकिन उनके मन के भीतर उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। उन्हें बार बार अपना बचपन याद आ रहा था, जब सूर्यदेव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जब देवताओं ने उनके श्याम वर्ण का मजाक उड़ाया था, जब उनकी दृष्टि को अभिशाप कहा गया था, और जब उन्होंने स्वयं से घृणा करना शुरू कर दिया था। चलते चलते वो एक विशाल हिम गुफा के सामने पहुंचे। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। गुफा के भीतर अद्भुत शांति थी। वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं था, वो थी अमरनाथ गुफा, वही पवित्र गुफा जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। शनि धीरे धीरे गुफा के भीतर गए, और जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। गुफा के मध्य में स्वयं महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। शनि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, प्रभु, मैं थक चुका हूं। मैंने पूरी दुनिया को न्याय दिया, लेकिन मेरे हिस्से में प्रेम कभी नहीं आया। माता पार्वती ने शनि की ओर देखा। आज पहली बार उन्हें उस कठोर देवता के भीतर छुपा टूटा हुआ बालक दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, शनि, तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा किस बात की है? कुछ पल तक शनि मौन रहे, फिर उनकी आवाज कांप उठी। माता, मैंने कभी अपने पिता का प्रेम महसूस नहीं किया। मैं हमेशा ये सोचता रहा, क्या सच में मैं इतना बुरा हूं? ये सुनते ही माता पार्वती की आंखें भर आईं, क्योंकि एक मां से अपने पुत्र का दर्द छुप नहीं सकता। उन्होंने शनि के सिर पर हाथ रखा, और उसी क्षण सदियों से दबा हुआ दर्द आंसुओं में बह निकला। शनिदेव फूट फूट कर रो पड़े। पूरी अमरनाथ गुफा उनके विलाप से गूंज उठी। तभी गुफा के बाहर तेज प्रकाश फैला, और वहां एक दिव्य रथ आकर रुका। उस रथ से उतरे सूर्यदेव। शनिदेव स्तब्ध रह गए। उनका शरीर कांपने लगा, क्योंकि ये वही पिता थे जिनसे वो जीवन भर सिर्फ एक शब्द सुनना चाहते थे। सूर्यदेव धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन आज उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था। उन्होंने शनि की ओर देखा, और उनकी आंखें नम हो गईं। सूर्यदेव बोले, पुत्र, बस एक शब्द। लेकिन वही शब्द सुनने के लिए शनिदेव ने पूरा जीवन इंतजार किया था। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सूर्यदेव आगे बढ़े और बोले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे रंग को देखा, लेकिन तुम्हारे हृदय को नहीं देख पाया। मैंने तुम्हें स्वीकार करने में बहुत देर कर दी। शनिदेव वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आवाज टूट चुकी थी। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने हमेशा आपका प्रेम चाहा। जब संसार मुझसे डरता था, तब भी मैं सिर्फ आपका पुत्र बनना चाहता था। ये सुनते ही सूर्यदेव ने पहली बार अपने पुत्र को गले लगा लिया, और उसी क्षण अमरनाथ गुफा दिव्य प्रकाश से भर उठी। देवताओं की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सदियों बाद एक पिता और पुत्र का मिलन हुआ था। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देखा शनि, जिसे संसार अभिशाप समझता है, वो भी प्रेम के योग्य होता है। माता पार्वती ने आगे बढ़कर कहा, तुम कठोर नहीं हो शनि, तुम तो उस मां के आंसू हो जिसे न्याय चाहिए। तुम उस गरीब की पुकार हो जिसे संसार ने ठुकरा दिया। तुम उस टूटे हुए मनुष्य की आशा हो जो अपने कर्म सुधारना चाहता है। ये सुनकर शनिदेव का सिर झुक गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ वो अकेले नहीं है। उस रात अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने शनिदेव को एक अंतिम सत्य बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य तुमसे इसलिए डरता है क्योंकि तुम उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हो, लेकिन जो सत्य, मेहनत और धर्म के मार्ग पर चलता है, तुम उसका कभी अहित नहीं करते। तभी शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज से मैं केवल दंड नहीं दूंगा, मैं मनुष्य को उसके कर्म सुधारने का अवसर भी दूंगा। और तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी, जय शनिदेव महाराज। पूरी अमरनाथ गुफा प्रकाश से भर गई। बर्फ से बना शिवलिंग चमकने लगा, और उस रात पहली बार न्याय के देवता मुस्कुराए। इस कथा से सबसे बड़ा संदेश, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अहंकार का अंत निश्चित है। जो दूसरों का दर्द समझता है, वही सच्चा न्याय कर सकता है। और जिसे संसार कठोर समझता है, उसके भीतर भी एक रोता हुआ हृदय हो सकता है। जय शनिदेव महाराज। अगर आप ऐसी भावुक, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल RS स्टोरी वर्ल्ड को फॉलो, सब्सक्राइब करें।